हर हर महादेव। आज है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि पर शिवजी भगवान के साथ माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन शिवरात्रि की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा करे बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है और भक्तों से अनुरोध है कि कृपया कथा को बीच में न छोड़ें, पूरा श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज था जिसे वह लंबे समय से चुका नहीं पा रहा था। इस बात से नाराज एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिवजी के मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुन रहा था। अगले दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के बारे में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज चुकाने का वचन देकर कैद से छूटकर चला गया। वह रोज की तरह ही जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से परेशान था। शिकार ढूंढते हुए वह बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी सोचकर तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिवजी को उसका जो है उस पर कृपा बनाई शिकारी कर, इसलिए ऐसा हुआ। शिकारी ने सोचा कि रात तो यहाँ बितानी ही है। वह इंतजार करने लगा और बेल पत्रों को एक एक कर तोड़ता रहा और भगवान शिव की कृपा से जब वह बेल पत्र तोड़ रहा था वह गिरती हुई शिवजी पर चढ़ रही थी। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ गए थे वह पूरी रात्रि यही करता रहा। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा उतार दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब वह बहुत ही परेशान हो चुका था, चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से बाण लगाने के कारण और उसे ढीला करने के कारण शिवलिंग पर बेलपत्र जा गिरे, जिससे उससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देरी न की और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास लौटाऊं, उसके बाद मैं आऊंगी। इन्हें मत मारो, मुझे इस समय मत मारना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है,
ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की भी चिंता हो रही है। फिर वह कहती है, हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तब वह प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठा रहा और बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। और उसी तरह बेलपत्र फेंकने के कारण शिवरात्रि में शिवजी पर जो बेलपत्र चढ़ रहे थे उससे अनजाने में भोलेनाथ की उसकी पूजा होती रही। अब बस सुबह होने ही वाली थी, तब एक हस्त पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि अब तो वह इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उसके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात ना घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजा का भी शिकारी को परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह शिकारी मृग सब परिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं को ऐसी सत्यवता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी के मन में बड़ी ही ग्लानि उत्पन्न हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार आज है मासिक शिवरात्रि। जो भी शिव शंकर भोलेनाथ का व्रत रहता है या नहीं भी रहता, तो ऐसा कहा जाता है कि ये मासिक शिवरात्रि की कथा श्रवण करना बहुत ही उत्तम है। और जो लोग व्रत रहते हैं वह शिवरात्रि की कथा सुने बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। बोलो हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया हमारी पूजा को पूर्ण करिएगा। और यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।